Hey guys, good morning. In the yesterday video that we were gone through the introduction part of the Excel. In this today video, we are going to talk about the paste special option in Excel, which is available in the Home tab. Basically, most of the people ignore this part because they will take very simple this thing. But as per my opinion, this is the most important tool in Excel which is frequently used in our daily task. So, okay, let's keep this video in bilingual. So I will speak both in हिंदी एंड इंग्लिश. सो आज हम बात करेंगे पे स्पेशल के बारे में. बेसिकली हम ये अपने जो डेली टास्क होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आप मतलब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. यहाँ पर पेस्ट में हमारे पास ऑप्शंस है: ऑल, फॉलोस, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कॉमेट्स, वैलिडेशन. एंड नीचे ऑपरेशन में हमारे पास है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ट्रांसपोज. सो हम बात करेंगे इसमें मतलब सारे ऑप्शंस के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली हम ये सभी यूज़ नहीं करते हैं. जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने मतलब डेली टास्क में, उसके बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो आप मतलब कल वीडियो हम पोस्ट किए थे यूट्यूब में. अगर उस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको कुछ डाउट्स है, एक्सेल में कुछ डाउट्स है, अगर इफ़ यू हैव एनी personal doubts regarding Excel or anything, just post it in the comment box. I will answer those as early as possible. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो पेस्ट स्पेशल इन एक्सेल. ओके गाइस, आप एक टेबल देख पा रहे होंगे यहाँ पर शीट वन में. दिस इज द जस्ट एन एग्जांपल टेबल आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन द टास्क पेस्ट स्पेशल. सो पहला हमको क्या करना है, सबको पता है कि मतलब कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है. दैट वी ऑल नो हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट. वी यूज जनरली द शॉर्टकट्स लाइक कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पर वी फॉर पेस्ट. Okay, these two are common shortcuts, but what if we need a more than this? Control V is just copying the data and just pasting it somewhere else. कि मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया और दूसरे शीट में जाके पेस्ट कर लिया using control C and control V shortcuts, right? This is just normal thing that everyone uses anywhere. But as but when we start working on in real time, or like in your professional career or in somewhere else in your job, we need to use a paste special very frequently, where we need to copy paste a different formats of this data. For example, let's talk about the first option, which is all. In the paste we have all option. All is nothing but just copying the entire data and just pasting here, you pressing control V, राइट. ये मतलब कॉपी पेस्ट हो गया. ऑल मतलब वहां पर जितने भी डेटा है उसको कॉपी करना है, और फॉर्मेट के साथ एंड फॉर्मूलाज जो भी हमने यूज किया है वहाँ पर उस सभी को हम कॉपी करना है, यहाँ पर आके पेस्ट करना है जिधर भी वेरेवर यू नीड दिस डेटा. एंड यहाँ पर आप फॉर्मूलाज देख रहे होंगे कि जो फॉर्मूलाज मैं वहां पर यूज किया था, सेम फॉर्मूलाज यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, राइट. पे स्पेशल में ऑल का मतलब जस्ट कॉपी करना है और पे करना है, जो हम मतलब ट्रेडिशनली यूज करते आए हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी. दिस इज नथिंग बट ऑल इन अ पेस्ट स्पेशल. ओके.
अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूलास। ओके, फॉर्मूलास के बारे में बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पूरा डेटा कॉपी कर लिया, ओके, कंट्रोल सी, एंड इन द शीट 2 I will just paste it in the formulas. For this, we need to use a shortcut Alt E. Yes, the pop-up will open where you need to select formulas. We need to just paste the formulas only. Okay, I will press done. Okay, now you will see wherever you have a formulas and values are pasted here, and the formulas also pasted here. You can see here, right? One second. Okay, you will be able to see the formulas which we have given in the previous table. uh, यहाँ पर भी वो formulas paste हो चुका है, because we have used the option formulas in the paste special. एंड आप मतलब ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मतलब जितने भी फॉर्मेट था वो प्रीवियस मतलब अपना ओरिजिनल टेबल में, लाइक जो कलरिंग पार्ट और बोल्ड हमने किए थे, फॉर्मेटिंग किए थे, वो फॉर्मेटिंग पूरा चला गया। हमारे पास सिर्फ वैल्यू से है, और फॉर्मूला जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया था वो टेबल में, वो फॉर्मूला यहाँ पर है। तो जब हम पेस्ट स्पेशल फार्मूलास से करते हैं, तब हमारे पास सिर्फ फार्मूलास प्लस वैल्यूज पेस्ट होते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब चला जाता है। ये मतलब कभी कभी अपने पास रिक्वायरमेंट आ जाता है कि सिर्फ हमको फार्मूला चाहिए होता है, फॉर्मेटिंग वगैरह हमको जरूरत नहीं होता है, तब हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। ये भी मोर फ्रिक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि अपने पास कभी कभी ऐसा टास्क आ जाता है जहाँ पर हमको सिर्फ फार्मूलाज पेस्ट करना होता है, बाकी एज इट इज रखना होता है। सो इन दैट केस यू नीड टू यूज दिस पेस्ट स्पेशल फार्मूला. Guys, I think you cleared about this thing, right? And let me share you one thing. Here, this is the formula for the summation of the sales of all regions, which I have taken here. What if I use, for example, Control C, and I will paste it here, Alt S F 372. Why the numbers are changing here? यहाँ पर नंबर्स क्यों चेंज हो रहा है? यहाँ पर तो टोटल हमारे पास आया था 204 274, बट यहाँ पर आते ही मतलब मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला पे स्पेशल कर दिया, बट यहाँ पर नंबर्स चेंज हो चुका है। क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रेंज मैंने दिया U4 to Y4, राइट, U4 to Y4, बट यहाँ पर मैंने ये जो रेंज को लॉक नहीं किया, राइट। लॉक नहीं करने की वजह से जब मैं इसको कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट करता हूँ यूजिंग ऑल्ट ई एस फॉर्मूलाज, तो ये रेंज बदल जाता है। पहले U4 to Y4 था, अभी V4 to Z4 आ गया, राइट। तो मतलब ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम फॉर्मूलाज यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सेल में, कि सेल लॉकिंग करना मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी कभी हमको जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी हमको सेल लॉक करना जरूरत पड़ता है, कभी सिर्फ रो को लॉक करना पड़ता है, कभी सिर्फ कॉलम को लॉक करना पड़ता है। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं। लेकिन सेल लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू वर्किंग ऑन एक्सेल, ठीक है। ये सेल लॉकिंग थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं एक दूसरे वीडियो में इसको कवर करता हूँ, डिटेल्ड बताता हूँ उसमें। सिर्फ रो लॉकिंग कैसे करते हैं, कॉलम लॉकिंग कैसे करते हैं, रो लॉकिंग प्लस कॉलम लॉकिंग कैसे करते हैं, ये मतलब दूसरे वीडियो में मैं विद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ मतलब आपको मैं ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि मतलब सेल लॉकिंग नहीं करने से जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर्मूला को, रेंज कैसे बदल जाता है, राइट। तो अभी देखो, ये यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो या ये जनरली कैसा करता है, यहाँ पर मैंने जहाँ पर मैंने फार्मूला यूज किया उसके जस्ट लेफ्ट 5 सेल्स को इसने कंसिडर किया है, मतलब मैंने लिया है 5 सेल्स को जस्ट फार्मूला के लेफ्ट साइड। Again, if I take this copy and paste somewhere else, like here, see,
हियर आल्सो इफ यू ऑब्जर्व कि फार्मूला, जिस सेल में मैंने फार्मूला डाला है उसके जस्ट लेफ्ट साइड 5 सेल्स को इसने कंसीडर किया है, क्योंकि मैंने लॉक नहीं किया रेंज को। सो दैट्स वाई, मतलब जिधर भी हम पेस्ट करेंगे वो फॉर्मूला के लेफ्ट साइड जो 5 सेल्स होता है वो 5 सेल्स को वो कंसीडर करेगा, राइट? Now you understood, I think. If you have any doubts, just don't hesitate to ask. Just please post it in the comment box and I will try to answer them as early as possible. Okay. Guys, now you people are understood how are we pasting uh, the formulas using paste special. And for you guys, I will just write the shortcut here for paste special. Alt plus E plus yes, alt yes. After copying the data, just press alt plus E plus yes. You don't need to press these keys at a time. You can just paste first alt, you can type first alt and then E and then yes. You will get a pop-up like this. Sorry, first I will copy the data and now I will press alt first, E and yes. Now you will see the paste special pop-up. Okay, just note it down, guys. This shortcut Alt plus E plus yes, which is uh, shortcut for paste special, which is more important. And ये हम daily हमारे task में use करते हैं on daily basis. So most important shortcut, just note it down somewhere and try to use this shortcut in your daily practice. Okay, now we are clear about this all option and formula option. Now we talk about this values. Okay. For values, I'm going to copy this data, our original data, and then I'm creating a new sheet where I'm going to paste this data using a paste special values. So I'm going to press the shortcut Alt E yes. तो अपने पास पॉपअप आ गया। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है वैल्यूज, क्योंकि हमको सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना है, ना फॉर्मूलाज पेस्ट करना है, ना फॉर्मेट पेस्ट करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना है। तो हमने वैल्यू सेलेक्ट किया, तो वो के तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट हमने फार्मूलास के थ्रू जब पेस्ट स्पेशल यूज करके पेस्ट किए थे, कि दैट टाइम मतलब हमको यहाँ पर फार्मूलास आए थे टोटल के इसमें, राइट? तो आप मतलब शीट 2 में देख सकते हो ये पेस्ट स्पेशल फार्मूलास यूज किए थे। तो यहाँ पर हमको फार्मूलास एज इट इज पेस्ट हुए थे, क्योंकि हम पेस्ट स्पेशल यूजिंग फार्मूलास किए थे, राइट? तो यहाँ पर हमने वैल्यू सेलेक्ट किए थे पेस्ट स्पेशल पॉपअप में। तो यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह पेस्ट नहीं होते, सिर्फ एज इट इज वैल्यूज पेस्ट होंगे। फॉर्मेट भी पेस्ट नहीं होंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ वैल्यूज, फॉर्मूलाज भी चला जाता है, फॉर्मेट भी चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वी वर सेलेक्टेड जस्ट वैल्यूज इन दिस पॉपअप। एंड अगेन आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। कंट्रोल सी, अपना ओरिजिनल डेटा को कॉपी किया, and before you will get this pop-up only when you copy the data, otherwise paste special की pop-up open नहीं होंगे। क्योंकि जब paste special जनरली कब यूज करते हैं, जब मतलब हम कॉपी करते हैं डेटा और उसके बाद ही तो paste special यूज करते हैं ना। तो मैंने अभी ओरिजिनल डेटा को कॉपी किया, तो यहाँ पर पेस्ट किया alt e yes। ओके, वन सेकेंड गाइस। या ओके, यू गॉट इट राइट। फर्स्ट हमको कॉपी करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो मैंने शॉर्टकट दिया है ऑल्ट प्लस ई प्लस यस वो प्रेस करना है, पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यूज को पेस्ट कर लिया, वैल्यूज को हमने सेलेक्ट कर लिया, दैट्स वाई हियर वी आर जस्ट पेस्टिंग द वैल्यूज। एंड बाकी जो फॉर्मूलाज फॉर्मेट वगैरह सब चला जाता है, क्योंकि ये कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाता है कि हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए होता है। We don't need a formulas, right? So this is the thing. uh, and then we will talk about the next option, formats. Okay,
फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है कि अभी आ, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इसको, राइट, कॉपी, and I want to just paste special formats. So here I will use Alt E, yes. So I'm going to select a formats. Format select कर लिया and OK. If I press OK, see, हमारे पास डेटा नहीं है, फॉर्मूलास नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। जो फॉर्मेट हमने यूज़ किए थे ओरिजिनल टेबल में, सी यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पर 6 कॉलम्स को मर्ज कर लिया एंड कलर दे दिया ग्रीन, एंड नीचे जो रो में हम टेबल का जो मतलब ग्रिड्स वगैरह दिए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लू कलर दिए थे हेडर में, एंड इन द लास्ट कॉलम हमने यहाँ पर एक कलर दिए थे, राइट। सेम फॉर्मेट यहाँ पर सॉरी इन दिस शीट पेस्ट हो चुका है। डेटा और फॉर्मूलास तो गायब, because we don't need a data and formula, we need just a format. That's why we are just copying and pasting the format only, right? Understood, guys? uh, I'm telling again and again, if you have any doubt, just post it in the comments. Don't hesitate to ask, because we need to be clear in everything. Then only we can explore a new things in Excel. Okay, try to be open and ask questions in the comment box, and I will try to answer them as early as possible. Okay, now we are done with the format. So by selecting format, we can just paste the formats only. No data and formulas will be there in the table. Okay, and this is a comment, and this part is not frequently used. Comments means generally you can say. I will try to explain here. I will insert a comment. Uh, this is a first class on Excel. I'm just adding this comment here. So यहाँ पर हमने कमेंट ऐड किया, एंड जब इसको कॉपी करते हैं एंड शीट 4 में हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं यूजिंग ऑल्ट ई एस, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कमेंट्स। ओके कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं, ना फॉर्मेट्स, ना डेटा, ना फॉर्मूलास, कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ पेस्ट हुआ है कमेंट बॉक्स, कमेंट जो हमने अभी ऐड किए थे। यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, राइट, कमेंट। सो कभी कभी हमको सिर्फ कमेंट पेस्ट करना होता है, तो हम पे स्पेशल में कमेंट यूज करते हैं। इस तरीके से हम सिर्फ कमेंट्स को हम पेस्ट कर सकते हैं, राइट। यस, we are done with the comments. Till now we completed all formulas, values, formats and comments. Okay, these are the most frequently used options in the paste special. uh, and then we'll talk about the operation part, where we have different options: add, subtract, multiply and divide. Okay, see, just take the same example that we are using since the beginning of the video, कि ठीक है, हमारे पास एक टास्क आया है कि साउथ अमेरिका का जो रीजन है उसमें जो सेल्स है, तो उस पे हर एक एम्प्लॉय को 10 नंबर्स हमको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 है, तो उसमें 10 ऐड करना है 56। अगर नीचे रोबोट 90 सेल्स किया है, तो 90 में 10 ऐड करना है 100। फॉर दिस मतलब जो जिसको मतलब पता नहीं है वो क्या करेंगे, तो हर जगह पे जाएंगे, +10 +10 +10, हर सेल में +10 +10 ऐड करते जाएंगे। But we don't need to do like this, because if we do the that process, then why do we need to use this Excel? Excel is a very powerful tool that we can simplify our task. मतलब बहुत आसान कर सकते हैं, आपने जो भी टास्क होता है बहुत आसान कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स ही करना है तो एक्सेल यूज करने की क्या जरूरत है, राइट। सो अभी ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, जो हम
टेन टेन ऐड करना है हर एक एम्प्लॉय के लिए इन द साउथ अमेरिका रीजन। तो टेन को मैंने कॉपी किया, पूरे रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं सिर्फ साउथ अमेरिका में हर एक एम्प्लॉय को टेन नंबर्स ऐड करने जा रहा हूँ। टेन को कॉपी किया फर्स्ट, और साउथ अमेरिका में जो रेंज है सेल उसको मैंने पेस्ट कर लिया, सॉरी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ऑल्ट ई, यस, पेस्ट कर लिया। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में यहाँ पर वैल्यूज है, वैल्यूज को सेलेक्ट करना है एज इट इज, एंड जस्ट इन द ऑपरेशन यूज ऐड। इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है, मतलब 46 टू 85, ये सारे रेंज में ईच सेल में अगर 46 है तो 46 को जो 10 ऐड करेगा, 90 को 10 ऐड करेगा, 32 को 10 ऐड करेगा। सो इफ आई सेलेक्ट ओके, देन यू पीपल एबल टू सी हियर, मतलब पहले यहाँ पर 46 था, 56 हो चुका है, 100 था, 90 था, अभी 100 हो चुका है, यहाँ पर 32 था तो अभी 42 हो चुका है। लाइकवाइज मतलब अभी सेम अगर फॉर एग्जांपल आल्ट ई, यस, कॉपी मतलब पहले है ऑलरेडी, मैंने कॉपी कर चुका हूँ 10 को। तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, अभी फॉर एग्जांपल 56 है तो वो 46 हो जाएगा। सी, राइट। यहाँ पर जो टेबल को फॉर्मेट इसलिए चला गया कि मैं जब ऑल टी एस प्रेस किया था तो ये ऑप्शन वैल्यूज में नहीं था, ऑल पे था, उसके वजह से यहाँ का जो 10 का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सो बी केयरफुल while डूइंग दिस पेस्ट स्पेशल, ओके। I will just give the table format here like earlier. Okay, done. So guys, now you people understood this operations. I will give one more example in this operation. I have just मतलब अभी सिर्फ मैंने 10 को कॉपी किया एंड प्रेसिंग ऑल्ट ई, यस। तो यहाँ पर मैं 10 को, सॉरी आई फॉरगॉट टू सेलेक्ट दिस रेंज, रेंज सेलेक्ट किया, देन अगेन ऑल्ट ई एस प्रेस किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं 46 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करके ओके कर लिया। यू अंडरस्टूड राइट, 46 इंटू 10, 460, 9 इन 90 इंटू 10, 900, ओके। लाइकवाइज यू देखो मतलब टास्क कितना आसान हो गया। हम मतलब हर सेल में जाके मल्टीप्लाई 10 करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट। यहाँ पर तो सिर्फ मतलब 10 रोज है, तो मतलब अगर मैनुअली करेंगे तो भी चल जाएगा, बट व्हाट इफ वी हैव, मतलब अगर हजारों रिकॉर्ड्स है, थाउजेंड मतलब लाखों में है, तो हर सेल में जाके थोड़ी मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी, if we know this trick, then the task become very simple, right, for us. So Page Special is a very powerful tool in Excel. Most of the people don't use this, but this is the most frequently used tool। मतलब जिसको पता है इसका इम्पोर्टेंस उन्हीं को पता चलता है, राइट। सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पेज स्पेशल इज मोर इम्पोर्टेंट। हो मतलब जो भी मतलब वर्क फील्ड में मतलब जाता है आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, कि वो परेशान हो जाता है कि मतलब जो बंदा इतना फास्ट फास्ट करते चला जाता है वहां पर वर्क, तो क्योंकि उनको पता है पे स्पेशल का क्या होता है। इवन आई ऑल्सो फेस्ड इन माई इनिशियल डेज कि मुझे ये सब पता नहीं था पे स्पेशल के बारे में। तब मतलब मैं बाकी फार्मूलास अच्छे से यूज करता था, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पे स्पेशल आई डेंट नो एनीथिंग। बट दिस वाज मेरा मतलब ब्लंडर मिस्टेक था ये, इसके बारे में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट लैटर आई रियलाइज्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस पे स्पेशल। नाउ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई एम यूजिंग इन माय वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। एंड द नेक्स्ट पार्ट, देखो ये सब तो जरूरत नहीं है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स मीन्स बॉर्डर्स छोड़ के बाकी सब पेस्ट हो जाएंगे। कॉलम विड्थ का मतलब कॉलम विड्थ जो था ओरिजिनल टेबल में वही पेस्ट होंगे। दीज आर द जस्ट नॉर्मल थिंग्स दैट वी डोंट यूज दीज थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, बट जो मतलब हम यूज करते हैं अपने वर्क में डेली बेसिस, सो आई आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दोज थिंग्स।
तो ये ऑपरेशन के बारे में तो हो गया हमारे पास, जो क्योंकि ऐड के बारे में बात किया, सब्सट्रैक्ट तो पता है, मतलब वो भी हमने बात कर लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये सब हो चुका है। अभी हमको सिर्फ स्किप ब्लैंक्स छोड़ दीजिए, ये इतना इज नॉट इम्पोर्टेंट। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रांसपोर्ट पार्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब आप मतलब शायद आपने ग्रेजुएशन करते समय इसके बारे में पढ़े होंगे कि मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स जनरली क्या होता है, रोज कॉलम्स में बदल जाता है, कॉलम्स रोज में बदल जाता है, राइट? This means the transpose. So in our Excel, the same happens when we use this transpose option. For example, I copy this and I will just add a new sheet here, and here I am going to paste special transpose. Use shortcuts only, don't use um, mouse. This is my humble request. Here I am using the shortcut Alt ES. You need to use this continuously in your daily practice. Then you don't need to remember this thing. Automatically वो memorize हो जाएगा। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं किसी भी शॉर्टकट्स को बाय हेड नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली यूज करते करते वो याद हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपोज सेलेक्ट करो एंड देन प्रेस। तो यहाँ पर अब टेबल ट्रांसपोज हो चुका है, राइट? सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजन्स है वो यहाँ पर रोज में आ गया, और जो एम्प्लॉय लिस्ट है वो कॉलम्स में चला गया। ओरिजिनल टेबल में कैसा था? ओरिजिनल टेबल में एम्प्लॉय नेम्स रोज में था और रीजन्स कॉलम्स में। ये सिर्फ मतलब ट्रांसपोज हो चुका है, रोज कॉलम्स में बदल गए, कॉलम्स रोज में बदल गए, बाकी डेटा तो सब सेम है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेम्स का जो टोटल 618 है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो ओरिजिनल टेबल में 618 है। तो जॉन का जो साउथ अमेरिका में सेल्स था 510, यू कैन सी हियर कि 510, right? So John South America, and you can see here in the transpose table John, and you can see here South America 510, right? बाकी सब सेम रहेगा, बस मतलब जो रोज में डेटा था वो कॉलम्स में जाएगा, कॉलम्स में जो हेडर्स है वो रोज में आ जाएगा, बस दैट्स इट, एंड बाकी डेटा तो एज इट इज रहेगा। यस, ओके। मतलब ये टॉपिक से जो ट्रांसपोज के पार्ट से आई थिंक वी आर डन विद द टुडेस एजेंडा जो हमने स्टार्ट किए थे। ओके, वी आर डन विद द स्पेशल ऑप्शन। जो बाकी रिमेनिंग है वो आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, उसमें क्या होता है आप लोग ट्राई कर लीजिए। दिस इज़ अ टास्क फ्रॉम माय एंड, क्योंकि ये जो भी टास्क है ऑल यूजिंग सोर्स में यूज़ नहीं होते ज़्यादा। सो आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टूल, जो मतलब हम अभी बेसिक से जा रहे हैं, नॉट गोइंग इनटू द एडवांस पार्ट। सो धीरे धीरे हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। अभी तो सिर्फ हम पेस्ट स्पेशल कंप्लीट किया है, और होम टैब में और बहुत सारा ऑप्शंस है, फॉर्मेट पेंटर, बोल्ड, फॉन्ट साइज इंक्रीज, wrap टेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो ये सब अभी हम अगले वीडियोस में कवर करते जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब आप बेहतर बनेंगे एक्सेल में। नॉट ओनली इन एक्सेल, इवन इफ यू टेक एनी टूल, you need to practice much more and more, you need to practice more and more, that's it. Okay guys, then we'll meet in the next video. Until then, bye bye.